आज बड़े ही जो है सख्त किस्म से डेंजरस सवाल करेंगे क्योंकि सर मेरे हिसाब से ट्रंप ने उनके लिए आसानी कर दी। आसानी नहीं कहा कि जी वीजा नहीं देना, खासकर थर्ड वर्ल्ड के लिए कोई वर्ड ऐसा इस्तेमाल नहीं जी। किया। आपको ऐसा नहीं लगता इन लोगों के लिए वीजा लेना मुश्किल हो गया? नहीं सर, मैं इस बात की थोड़ा कंडेम कर रहा हूं। अच्छा, अब वीजे ये नहीं कि हर बंदे को, लेकिन एलिजिबल होना जरूरी है ना, तो फॉलो करे। वीजे तो सर बहुत लगने। मैं आज भी कहूंगा कि ये जो मैंने आपको कहा है कि इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, फैमिली और सोशल टाइज ठीक है, लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं या आप डिपोर्ट होते हैं तो सर वो सख्ती है। बिल्कुल देखिए, अभी तकलीफ है, मैं जानता हूँ लोगों को बड़ा फेस करना पड़ा है, लेकिन अमेरिका इमिग्रेंट लैंड है और ये लोगों को सहूलत देता है और देता रहेगा, नो डाउट। मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड ये शो नहीं करता, क्योंकि मेरे दिल में भी नहीं था कि मैंने वहां पे रहना है। ठीक है, डाटा से वो लिंक्ड है जी, आपको मॉनिटर करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, आपका बिहेवियर। माँ बाप में से एक सिटीजन है ना, तो वो सिटीजन हो जाएगा। जब आप अराइव करते हैं अमेरिका में, तब आप वो बन जाती है जिम्मेदारी उधर की इमिग्रेशन। हमेशा मैं आपसे करता हूँ कि ख्वाहिश उसकी है जी मैंने अमेरिका जाना है, और इतनी बड़ी दुनिया है, लोगों को कुछ नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट स्लीप ट्रैवल। दोस्तों, आज फिर मेरे साथ साकिब चौधरी साहब हैं, जो किसी भी तारुफ के मुहताज नहीं है, जो कि फर्म ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं। और इनको स्पेशल मैं दोबारा इनके साथ पॉडकास्ट करने की वजह, मुझे आपके जो पहले मैंने साकिब साहब के साथ पॉडकास्ट किया था, आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी, उसमें आपके जो मैसेजेस थे, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं साकिब साहब के साथ दोबारा पॉडकास्ट करूं, और इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इन्होंने हमें अपना कीमती टाइम दिया। तो सबसे पहले साकिब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ दोबारा पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच अहमद साहब। आप माशाल्लाह, आपकी जो चैनल है और जो आपकी व्यूवरशिप है और जो लोग हैं स्पेशली जो आपके पास उसको आपके चैनल को देखते, सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं, कमेंट स्पेशली जो करते हैं, उसमें मैंने एक बात देखी है कि काफ़ी लोग मुझसे इन कांटेक्ट आया आपके चैनल के थ्रू। बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा क्राउड है आपका, बहुत अच्छे लोग हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी, इनके चैनल पे जितने लोग हैं और वो उनमें से कुछ मेरे साथ राब्ते में आए हैं, मैं ये कहूँगा जी अमेजिंग लोग हैं जी। आपका शुक्रिया, और आपको जिस तरह आप कमेंट्स करते हैं अहमद साहब के लिए और जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं, उसका बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच जी। साकिब साहब, आज की जो मैं पॉडकास्ट लाया हूँ, आज बड़े ही जो है सख्त किस्म से डेंजरस सवाल करेंगे, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि साकिब साहब जो है वो मुश्किल से मुश्किल, लेकिन ये बात बता दें अपने नाज़रीन को, इनको पता है मैं स्क्रिप्टेड काम नहीं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेरे लिखे हुए होते हैं, इनके आगे आप कुछ नहीं देखेंगे। इनका लैपटॉप भी मैंने बंद करवा दिया है, तो सवाल सिर्फ मैं करूंगा और ये जवाब देंगे। और आज मेरी कोशिश है कि जो आप मुझसे सवाल करते हैं लोग, या जो आजकल स्पेशली जो मेरा मकसद, आज हम बात करेंगे यूएस के ऊपर, जो कि ट्रम्प पॉलिसीज आई हैं और ये बहुत ज्यादा एक हाइप मची हुई है यूएस के हवाले से। वीजे लग रहे हैं, नहीं लग रहे, तो साकिब साहब से मैंने सोचा उससे रिलेटेड आज कोई सवाल करें और ये हमें उसके जवाब देंगे। तो साकिब साहब, सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि ये जो एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, ट्रम्प पॉलिसी, ये क्या है? ये लोगों के दिमाग में बहुत एक मिसकंसेप्शंस चल रही हैं, बड़ी परेशानियां चल रही हैं, तो ये इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए सर, मैं आपके चैनल से एक सरप्राइजिंग न्यूज़ ब्रेक करता हूँ जी। जो लोग इस गलतफहमी में या इस खुशफहमी में या बेचारे मायूस हैं जी कि सर ये आपको पता है ना, सिस्टम चेंज हो गया जी, वीजे का स्टिकर भी चेंज हो गया जी। सर जो लीगल वे है ना, जो विजिटर हैं या जो कोई इमिग्रेंट है, सर मेरे हिसाब से ट्रंप ने उनके लिए आसानी कर दी जी सर। बोरे भर के वीजे लगेंगे। अब ये आप राइट डाउन कर लें। अच्छा, इस पॉडकास्ट में ये राइट डाउन करना है आपने जी, और आपके ही नाजरीन जो आपसे राब्ता करेंगे ना, जिनके लगेंगे जी, देखिए सर मेरी बात सुने, वो प्रमोट करते हैं लीगल वे जी, ठीक है ना। वो ये नहीं कहता कि मैं वीजा नहीं देना, कहीं पे उसका ये नहीं है, वो कहते हैं लीगल वे से आए, ठीक है। देखिए ना सर, पहले ये होता था लोकल वीजा लेके जाते थे, वहां जॉब में करते थे, उन्होंने थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ये कर दी कि जो वहां पे एम्प्लॉयर्स थे उन्हें कहा भाईजान आपने किसी को नौकरी नहीं देनी, ऐसे ही अगर दी तो वीजा तो लगेगा ना सर, वीजा लगेगा, ठीक है ना। ठीक, वीजा तो सर उसने अपनी ये कहीं पे नहीं कहा कि जी वीजा नहीं देना, खासकर थर्ड वर्ल्ड के लिए कोई वर्ड ऐसा इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी सिस्टम को चेंज किया, अपने स्टिकर को चेंज किया, अपनी पॉलिसीज को जरूर चेंज किया जी, लेकिन ये सवाल ही नहीं पैदा होता कोई बंदा कहे कि जी को वीजा नहीं लगेगा। मैं आपको ये कहता हूँ, इनका मार्च के बाद से आप देखिएगा टर्नओवर वीजों का ज्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, बिल्कुल। ये तो बड़ी एक अच्छी साकिब साहब ने हमें खुशखबरी वाली बात बताई है। और अगला सवाल जो है मेरा इससे ही रिलेटेड था, इन्होंने उसका जवाब दिया ऑलरेडी, लेकिन फिर मैं दोबारा इनसे एक सवाल उसी से रिलेटेड करना चाहूंगा। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की अगर बात की जाए, उसमें हम एशियन सबसे पहले आते हैं, पाकिस्तान नंबर 1 पे,
उसके बाद इंडिया, बांग्लादेश, और मुझे जो मैसेजेस आते हैं नेपाल से, बांग्लादेश से भी और भी आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता इन लोगों के लिए वीजा लेना मुश्किल हो गया? नहीं सर, मैं इस बात की थोड़ा कंडेम करूंगा, बल्कि इसको रिग्रेट करता हूँ। बात पता क्या है, पहले देखिए अमेरिका क्या है। अमेरिका जो है ना इमिग्रेंट लैंड है। इमिग्रेंट लैंड का मतलब पता क्या है जी, कि अमेरिकन जो एक्चुअल है ना, जो हमारी सादी जुबान में, मैं हमेशा आपकी चैनल पे बात की, जिसको रेड इंडियन भी कहते हैं, जी, जो वहां के मुकामी थे। बिल्कुल ऐसा ही है। बाद में जब इन्वेंशन हुई तो सारे इमिग्रेंट्स ही वहां गए ना। अगर देखा जाए तो उसकी जितनी पॉपुलेशन है उसमें मैक्सिमम, अगर मैं आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरा ख्याल 80% तो इमिग्रेंट ही होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना, ऐसा ही है। तो बात ये है कि वो बना ही इमिग्रेंट्स के लिए, और इमिग्रेंट्स ही वहां पे मैक्सिमम है। बिल्कुल। तो ये जो थर्ड वर्ल्ड या फोर्थ वर्ल्ड वाली बात, तो मैं ये कॉन्सेप्ट को मानता नहीं हूँ। हाँ, अब कहीं कोई कहता है कि यार इनको वीजे जो है नहीं देगा या सख्ती होगी। बिल्कुल, ट्रंप ने जो आजकल के नई पॉलिसीज और इसके ऊपर वो काफी सख्ती, और डे बाय डे हम न्यूज में भी देख रहे हैं। देखिए सर, सख्ती एक दफा जब भी आपको पता है, मैं एक लफ्ज कहता हूँ, डिसकंस्ट्रक्शन मींस कंस्ट्रक्शन। गुड। जब एक इमारत गिरती है ना, तो नई बनने की तैयारी हो रही है। ठीक है, एग्जैक्टली। अब क्या होगा सर, वीजे तो बहुत देगा ये। अच्छा, मैंने आपको कहा है, आप नोट डाउन करें मेरी बात कभी। अच्छा, अब वीजे ये नहीं कि हर बंदे को, देखिए एलिजिबल होना जरूरी है ना, यानी कि बैंक स्टेटमेंट है, आपके फाइनेंशियल है, आपकी इकोनॉमिकल है, फैमिली टाइज है, सोशल टाइज है, हाँ जी मिलेगा आपको वीजा जी। हाँ, ये आप मुझे कहें कि साकिब साहब वहां जाके अब नौकरी करना वो मुश्किल हो जाएगा, वो मुश्किल है। वीजा जैसे साकिब साहब, लोग मुझसे भी ये सवाल करते थे, सर हम B1 B2 में जाके इनलीगल तरीके से जॉब कर लें या उधर रह लें, अब ये चीजें सर ये नहीं होगा। हाँ, ये नहीं होगा। वो एक चीज है सर, देखिए लोगों को मैंने बताया, देयर इज मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। आप लीगल वे में रह के ना कुछ भी कर सकते हैं। लीगल वे क्या है सर, आप अगर कोई एक्स्ट्रा एबिलिटी रखते हैं तो इनका वो EB प्रोग्राम में चले जाए। हाँ जी, हाँ जी। आप उधर अगर आपके कोई रिलेटिव है, या फर्ज करें कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो अमेरिका में नहीं है, मतलब मिलते नहीं लोग, जैसे कोई तंदूर का काम होता है, या कोई टिक्का है, कोई बारबेक्यू है, तो कोई इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है, आपको ये काम आता है और वो आपको ऑफर देता है, ये सब कन्वर्ट करें ना, वीजा कन्वर्ट करें। हाँ जी, वो जो तरीके हम उस पे रहे, लॉ को फॉलो करें। एग्जैक्टली, लॉ को फॉलो करें। वीजे तो सर बहुत लगने, मैं आज भी कहूंगा जी, और आप देखिएगा, ये ब्रेकिंग न्यूज आपने लगानी है इस पे, मुझे तो पता नहीं आपकी वीजा मिलने इजी, वीजा मिलेगा सर, वेरी गुड, और बोरियों के हिसाब से देगा वीजा, और थर्ड वर्ल्ड को देगा। वेरी गुड। हाँ, सही। अब वो तरीके ये इजाद नए होंगे कि जो लोग वहां पे जाते हैं और इनलीगल जो काम नहीं अब कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो भी सर रास्ते आपके सामने कुछ अरसे में आ जाएंगे। लेकिन मैंने कहा है कि इनलीगल काम करने से बेहतर है अपने लिए लीगल रास्ते, बिल्कुल लीगल रास्ते। सर उन्हें बॉर्डर सीज कर दिए हैं। Exactly. मेरी बात सुने, वहां पे मैक्सिकन जो है ज्यादातर वो लेबर है, ठीक है ना, बिल्कुल। उसके बाद हम लोग ये थर्ड वर्ल्ड की जो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलिपाइनी, श्रीलंकन, नेपाली, ये लोग है ना सर, यही है, बिल्कुल यही, अब यही उनकी लेबर है। मुझे एक बात बताएं, जो हमारे वहां पे वहां के जो नेटिव वहां के रहने वाले हैं, गोरे कह लीजिए आप, वो करेंगे काम, सभी भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है ना, उनके कई सेंटर ने कहा, ये जो हम सफाई करते हैं, ये लोग जो करते हैं, अभी वहां पे एजिटेशन शुरू हो जानी है। अभी लोगों ने सड़कों पे आ जाना है कि भाईजान मैं तो अपने घर की सफाई नहीं कर सकता। और साकिब साहब, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं आज से 3-4 साल पहले जब अमेरिका गया था, मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने ही मुझे ये बताया था कि कुछ ऐसी ओड्स जॉब होती हैं जो गोरे हैं वो दूसरों को कल शिफ्ट कर देते हैं। अगर उसको मिल रहे हैं ना $30, तो वो पर आवर वो से कहते हैं यार मैं तुम्हें $25 दूंगा, ये मेरे हिस्से का तुम काम करो। इस तरह ये मैंने देखा है। बिल्कुल मैं होता है सर। देखिए अमेरिका में शुरू से ये रहा है, मैं यही कहता हूँ कि वहां पे ना हमेशा से लोगों की जरूरत रही है और रहेगी, ये तो आप भूल जाए ना। हाँ, अब क्योंकि ट्रम्प साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में कुछ वादे किए थे जी, वो उसको ऑनर करने पड़ रहे हैं। तो उसकी सख्ती हमें देखनी पड़ी है। अब उसका एक तो जब कभी सख्ती आपने देखा है, चले मैं आपके साथ, आपकी वालदा ने कभी आपको मारा है? बताया मुझे जी, मारा बिल्कुल। बाद में प्यार कितना, जब मारती है ना तो प्यार ज्यादा हो रहा होता है। ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं ना, अब इसकी आप प्यार देखना। वेरी गुड। और मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने न्यूज ब्रेक करनी है आपका, नहीं मैं बल्कि ये आपकी ये जो बात है, बल्कि मैं सारे यूट्यूबर इस टाइम कह रहे हैं जी सख्ती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। मैं कहता हूँ जी हो गई। अब इसका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा वो आपने मुझे बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर किसी को प्रॉब्लम है जी, मार्च के से शुरू हो जाना है, वो आपके चैनल में आपसे राब्ता करें। ठीक, उसकी ये जो मैंने आपको कहा है कि इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, फैमिली और सोशल टाइज ठीक है, आपसे राब्ता करें।
मैं देखता हूँ कैसे। और साकिब साहब ये जो डिपोर्टेशन इतनी ज्यादा हो रही है, उठा उठा के लोगों को फेंक रहे हैं, एक एक दिन में 2-2, 3-3 हजार बंदे, हम ये न्यूज में भी देख रहे थे। तो ये जो लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं, इनके पास कोई ऑप्शन होगी वापस आने की? जी जी, मैं इसका बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए सर, इससे पहले कि वो आपको डिपोर्ट करें, जी देखिए, वो आपको कहते हैं कि आप अपने तौर पे इस कंट्री से चले जाएं। ठीक है, अगर आप आज अपने तौर पे चलेंगे ना, चले जाएंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप वीजा अप्लाई करेंगे तो हम आपकी उस चीज को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, आपने वहां पर आप इनलीगल हो गए। अगर आप उन्हें कह के जी कि मैं मुल्क से जा रहा हूं जी, और वापस आ जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपको वीजा मिलेगा। वेरी गुड। लेकिन अगर आप पकड़े जाते हैं या आप डिपोर्ट होते हैं, तो सर वो सख्ती है। और एक और मैं बात बताऊं, लोगों को शायद पता नहीं है, काफी पहले की बात, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, एक इमिग्रेशन ऑफिसर थे जो बॉर्डर पे होते जी, इनके होमलैंड सिक्योरिटी के होंगे या बॉर्डर फोर्स के होंगे, वो एक बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान वो एक इनलीगल इमिग्रेंट के पीछे वो भागते हुए, शायद उनकी डेथ हुई, एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, उन्होंने उस नया कानून ट्रम्प साहब ले आए हैं, वो ये है कि अब कोई बंदा जख्मी होता है अगर पकड़ने के दौरान उसको कोई चोट पहुंचती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो सर ये सारा जुर्म जो है ना, वो उठा के लगाएंगे उस इनलीगल जो बंदा बॉर्डर क्रॉसिंग में मुलव्वस होगा। खुदा न खास्ता उसकी डेथ होगी तो 14 साल प्लस फाइन की प्रिजन देंगे उसको। यानी ये पहले कभी नहीं हुई चीजें। ठीक, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं कि सर उन्होंने सख्त करने, देखें जब तक आप सफाई नहीं करेंगे, बिल्कुल उसके बाद पॉलिसी आपकी नहीं बनेगी। और मेरे हिसाब से तो सर बड़ा अच्छा होने जा रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। देखिए अभी तकलीफ है, मैं जानता हूँ लोगों को बड़ा फेस करना पड़ा है, लेकिन जो लोग आपके चैनल से सुन रहे हैं अमेरिका में, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग अपने तौर पे अमेरिका से जो है ना, जो काम को बताएं कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ अपने तौर पे, उधर से वापस आ जाए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वहां जाने की प्रॉब्लम हो। अगर उन्होंने आपको कैच किया, पकड़ा, तो आपका सिस्टम में डाल देंगे, आप सारी उम्र के लिए अमेरिका नहीं जा सके। हाँ, इसका मतलब अगर जो इनलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करके एंटर होते हैं, जैसे था कि वो भी आई थिंक सिस्टम इन्होंने उसको भी खत्म जी बाबू, उन्होंने फोर्स लगा दी हुई है, बॉर्डर क्रॉसिंग सख्ती कर दी है। और दूसरी बात, जब खुद मौका दे रहे हैं, अगर आप अपने तौर पे मुल्क को छोड़ते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम आपको आने देंगे। और साकिब साहब ऐसा भी है, शूट एट साइट का कुछ ऐसा इसके हवाले से तो नहीं, वो क्योंकि इसमें जो ना ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं वो बड़े, वो छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं, शूट का नहीं है। हाँ, उनको पेनल्टीज देंगे, सजाएं देंगे अगर कोई ऐसा होता है। मैं यही कहता हूँ कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग तो वहां पे अपनी रोजी रोटी के लिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए सर, बात आ गई, जब जितने भी हुक्मरान रहे हैं अमेरिका में, क्लिंटन रहा है, ये ट्रंप रहा है, बुश साहब रहे, तो इन्होंने हर बंदे की अपनी पॉलिसी रही है। लेकिन एक बात बताता हूँ आपको, जितना मर्जी कोई सख्त हो जाए, अमेरिका इमिग्रेंट लैंड है और ये लोगों को सहूलत देता है और देता रहेगा, नो डाउट। ये अभी वक्ती है, ये प्रोमिसेस हैं। और ये आपने मेरे पहले भी पॉडकास्ट में ये बात की थी, जो भी है उस जमीन में रिजक है, बिल्कुल है, जो जाता है वहां कमाता है। और ये मैंने भी देखा है, मेरे भी काफी दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, माशाल्लाह उनकी जिंदगी गुजर गई है अमेरिका में, और वो खुश हैं, दे आर हैप्पी, लीगल तरीके से वो रह रहे हैं, उनके वीजाज एंड देयर, वो कहते हैं कि अमेरिका से अच्छा कोई मुल्क ही नहीं है। ऐसे ही है बिल्कुल। अभी सर देखिए, ट्रम्प साहब ने कहा है कि जैसे इन्होंने टेरिफाइड किया है पूरी दुनिया को जी, अब ये क्या कर रहे हैं कि इंडस्ट्री मेरे मुल्क में लगाओ सारी। अच्छा। सारी इंडस्ट्री लग जाएगी। अब इंडस्ट्री में तो प्राइम जॉब जो है वो तो हमारे जो वहां के लोकल है, हाँ, उनको मिल गए, सिटीजन को। अब मुझे बताएं, जो और जॉब है, जो मशीनें चलनी है, वो जो गाड़ियों के, वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां असेंबल करो, वो जो टायर उठाने हैं वो तो उनके लोकल नहीं उठाते, वो कभी भी नहीं उठाते। तो फिर क्या होगा सर? क्या होगा फिर? आपको वो चाहिए, वो जो लोग हैं उनको क्या करेंगे आप? इसलिए मैं कहता हूँ, आप प्यार से, जो मेरे भाई वहां पे मौजूद है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, श्रीलंकन है, नेपाली है, कहीं के भी हैं जी, वो अपना वहां से लीव द कंट्री खुद ले, इज्जत से, बेटर है। हाँ, वॉलंटरली वहां से आए, और उसके बाद आने के बाद जो है ना, अपना कुछ अरसे के बाद उसको करें। बनस्पत पे अगर वो पकड़े जाएंगे ना, तो वो उनको ब्लैकलिस्ट कर देंगे और नेक्स्ट टाइम उनको प्रॉब्लम ट्रबल। अभी तो वो इज्जत से कह रहे हैं, जो जाना चाहता है वॉलंटरी चला जाए, उसको सर वो अकोमोडेट करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक। साकिब साहब, अब जैसे एक लड़का 18 साल का हो गया, वो अपने, अब उसमें तो नहीं रहा, डिपेंड नहीं रहा, फादर की स्पॉन्सरशिप से बाहर आ गया। अब एक 18 साल का बच्चा, वो 18, 20, 21, 22
मुझे ऐसा लगता है उनको वीजा मिलना जरा मुश्किल है, क्योंकि उनको एक अपनी बिल्ड करनी पड़ती है पूरी बिल्डिंग, या कह लें जॉब और वो। तो आप इस पे क्या कहते हैं, ऐसे वीजा मिल सकता है, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो? मैं आपको इसके साथ बड़े अच्छी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल आपके बहुत ज्यादा व्यूवर्स का ये क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि यंगस्टर की तो लिए तो वो एक क्या कहते हैं हेवन है जाने के लिए। जी सर इसका मैं आपको सिर्फ देखिए, आपने की 18 ईयर्स जी, आपके का इंडिपेंडेंट हो जाता है। देखिए सर, अगर एक बंदा चाहे वो यंग है या बूढ़ा है या जवान है, कतई नजर इससे इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि अपना फाइनेंशियली तौर पे वो खुद अपना आपको खुद मुख्तार हो गया, ठीक है, और उसके जो है अपनी अपने डिपेंडेंट नहीं अपने उस पे फैमिली पे। देखिए सर, एज अब 18 जो है ना, मेरे हिसाब से तो 18 में या तो वो स्टूडेंट होगा या वो यूनिवर्सिटी में होगा या होगा, ठीक है ना। अदर देन अगर आप बात करें तो यस, मैं कहूंगा कि वो तो ट्राई ना करें जिनकी कोई ट्राइज नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई 20-25 साल में स्टैब्लिश होके कोई आईटी में है और वो जॉब पे अच्छी लग गया है और वो जॉब भी अच्छी कर रहा है और इंडिपेंडेंट भी है और कई छोटे मोटे मुल्कों में ट्रैवल भी किया हुआ है, तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम हो। हाँ देखिए, अब एक बात मैं बता दूं, कुछ लोग कहते हैं, दो बातें मैं बताऊं। एक तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना, बल्कि आप ना माशाल्लाह आप गाइड भी किया करें, आप करते भी हैं, लोगों को गाइड किया करें, इस पे मजाक ना रखें। डॉक्यूमेंट जो है ना इसको जो है ना अमेरिका। दूसरा जी सर, ये जो जब जाते हैं ना, खासकर हमारे यंगस्टर जाते हैं, ये जब बड़े मैंने देखा कि वहां जाके इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनमें मैक्सिमम का पता क्या होता है कि जी हमने वहां जाके नौकरी करनी, हम भाग जाना। जब आपके दिल में ये बात है ना, तो वहां पे जो बैठे होते हैं ना वो आपका फेस रीड सर, आपकी आई कांटेक्ट, आपका बिहेवियर, मेंटल सब उन्हें पता लग जाता है। पहली तो बात ये है कि मैं इनसे यही कहूंगा आपकी तवज्जो से कि जो लोग आते हैं ना, खासकर इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, वो आपसे गाइडलाइन ले लें जी। और क्योंकि मैं और आप तो राब्ते में रहते हैं जी, तो अगर कोई किसी को चाहिए कि अपना कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सेशन भी हम देते हैं, तो वो आपसे राब्ता करे तो इंशाल्लाह हम। लेकिन इसमें जरूरी यही है कि जब 20 साल का है, 25 साल का, अगर उसका स्टैब्लिश है, स्टैब्लिश वो जॉब करता है, फैमिली है, सॉरी जी, उसके अपना कोई सोशल है थोड़ा सा जी, हाँ तो कर सकता है यार, ये तो नहीं, एज का तो कभी नहीं मेंशन कहीं लिखा है। सब आपने पहले भी एक पॉडकास्ट में बड़ी अच्छी बात की थी कि कोई तो वीजा लगता है ना, पहले तो वीजा लेके ही आपको स्टेप बाय स्टेप। मेरे नजदीक ऐसा नहीं होना चाहिए साकिब साहब, आप क्यों डायरेक्ट अमेरिका के लिए लोग करते हैं, पहले आप नीचे से शुरू करें। जैसे अब आपको पता है दुबई में वीजा मिलना कितना मुश्किल हो गया है, और सऊदी अरब ने कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। तो मेरे नजदीक, मैं फिर आपसे सवाल दोबारा कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इजी है वीजा मिलना। अच्छा, मैं आपको इसी का जवाब देता हूँ अपने जी सर। मैं वो यंग था, मैं जी मेरे ख्याल 25 साल का था, ठीक है जी, आपकी बात से आंसर कर रहा हूँ जी। मेरे बैंक अकाउंट में उस टाइम 2000 रुपया था। अच्छा, जब मेरा पहला अमेरिका का भी, ठीक है, वेरी गुड। अब फर्क क्या था, हाँ, मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड ये शो नहीं करता, क्योंकि मेरे दिल में भी नहीं था कि मैंने वहां पे रहना है या वहां पे मेरा हाँ। अब मैं आपको क्या बात कह रहा हूँ सर, देखे डॉक्यूमेंट्स, यस, उसके बाद दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स तो मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंटेड कंट्रीज हैं, ये डॉक्यूमेंट पे बहुत बेस करते हैं, बहुत बेस करते हैं। दूसरी बात क्या कहता हूँ सर, आप जब जाते हैं ना उधर, जैसे ही आपने इंटर होना है उनकी प्रेमिसेस में, सर आप मॉनिटर्ड होते हैं, बिल्कुल, ये तो मैं भी कहता हूं, ठीक है, डाटा से वो लिंक्ड है जी, आपको मॉनिटर करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, आपका बिहेवियर, सही, उसके बाद डिसीजन वो चेक कर रहे होते हैं वो। सर मैंने आपको आंसर कर दिया, मैं बड़ा यंग था जब मुझे पहली दफा अमेरिका का वीजा मिला, सही, और मैं फिर 7-8 दफा अमेरिका गया हूँ, वेरी गुड, लेकिन मैं तो नहीं रहा वहां पे, मुझे तो बड़ी ऑफर्स थी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपकी इस बात का आंसर है कि यंग को लग सकता है, सर मैं अपना मैंने लगवाया हुआ, हाँ ठीक, तो लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। अच्छा साकिब साहब, एक और आपसे सवाल करता हूँ, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो लोग ऐसे भी करते थे, वो क्या करते थे कि फैमिलीज जो हैं, जैसे कोई बेबी बर्थ होने वाली है, तो हस्बैंड वाइफ क्या करते थे, वो ट्रैवल कर जाते थे अमेरिका, कि चलो बच्चे की डिलीवरी उधर होगी तो उसको डायरेक्ट अमेरिकन पासपोर्ट मिल जाएगा। इसके ऊपर भी ट्रंप ने काफी सख्ती कर दी है, लेकिन मेरे सुनने में ऐसा आया, एक मैं न्यूज पढ़ रहा था कि कोर्ट में कईयों ने इसके अगेंस्ट रिट किया है कि नहीं, अभी इस लॉ को इम्प्लीमेंट ना किया जाए। तो आप इस पे क्या कहते हैं कि ये होगा या फ्यूचर में, अगर नहीं, क्या आपकी क्या? देखिए सर, ये इनका ना जो बर्थ वाला है ना, ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक, जो इनका आ जाती है ना, क्लॉज आ जाती है, उसमें ये है कि अगर कोई यहाँ पे पैदा होता है, ठीक है, तो वो यहाँ का शहरी होगा, ठीक है ना। अब क्योंकि उसको चैलेंज किया है प्रेसिडेंट ने, सुप्रीम है, लेकिन उसके अगेंस्ट देखिए ना, इतने सेनेटर्स हैं, इतने
तो प्रेसिडेंट जो है इसके लॉज को चेंज नहीं कर सकता, उसके इख्तियार नहीं सर, देखिए खाली प्रेसिडेंट तो नहीं कर सकते ना, अभी उनकी कैबिनेट है, फिर नीचे उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम है। लेकिन वो अब उसकी ज़ाहिर है वोटिंग शूटिंग हो रही है, इस टाइम तो कह दिया, क्योंकि हाँ, उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ था कुछ चीजों के बारे में, मैंने आपसे कहा है ये भी सर बड़ी चेंजिंग्स आएंगी। लोगों ने कईयों ने तो माफ करे अल्लाह वो टीके लगवा के जल्दी डिलीवरियां कराने की खासकर इंडियन भाई मेरे, उनसे कहे ऐसा रिस्क ना करें। देखिए अमेरिका में मुझे समझ नहीं आती है, आप अपनी बेगम की जान से ना खेलें। आपको पता लगा टीके लगवा के डिलीवरी करवा। साकिब साहब वैसे भी आपको पता है डॉक्टर एक टाइम पे फ्लाई करने से मना कर देते हैं, आई थिंक 5th या 6th मंथ में आपको नहीं वो अलाउ करते कि आप ट्रैवल कर, क्योंकि एयर प्रेशर होता है कईयों को, जैसे अक्सर होता है, लाइक मैं भी ट्रैवल करता हूँ, अक्सर कान में दर्द होती है, तो डेफिनेटली आपकी पूरी बॉडी एक सिस्टम चेंज हो जाता है। ऐसी देखिए मेरे ख्याल में ये जो है ना, मैं इसको डिस्करेज करता हूँ, ये अपनी जो है ना देखें जो किस्मत में जिसने जहाँ पैदा होना है बिल्कुल अल्लाह ताला की जात ने, और हमें वो मेरा नहीं ख्याल के डिसीजन लेना चाहिए, हाँ उसकी किस्मत होगी वहां पैदा हो जाएगा। सही। हाँ ये उसने अब जो किया ना, मैं बताता हूँ कि जिस पे बहस चल रही है जी, कि अगर देखे माँ बाप में से एक सिटीजन है ना तो वो सिटीजन हो जाएगा जी, लेकिन अगर दोनों ही मतलब विजिट वीजे पे हैं या इनलीगल है, पहले तो आप किसी भी तरह अमेरिका पहुंच गए जी और आपकी वहां पे बेबी हो जाती है, बेबी हो जाता है या हो जाती है तो वो सिटीजन कहलाएगा। मैं एक न्यूज में जो है ना टीवी में ही देख रहा था, यूएस गवर्नमेंट को इससे कोई इतराज नहीं कि आप किस मकसद के लिए आ रहे हैं, अगर आप B1 B2 में बच्चे को बर्थ देने आ रहे हैं, वो कहते हैं आपके पास इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कि इतने $1,000 आई थिंक $60,000 कवर करती हो, तो वो आपको वेलकम करते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं आप आए। मैंने ये देखा था, नाइजेरियन फैमिली थी, उनको रोक लिया, उसको इस वजह से उन्होंने एंट्री नहीं दी कि अगर आपके पास इंश्योरेंस होती हम आपको अलाउ करते, वो वेलकम कि आप आ रहे हैं, अगर बेबी भी बर्थ होता है तो वी डोंट माइंड, लेकिन आपके पास इंश्योरेंस कवर होनी चाहिए। ये चीजें भी मैटर करती हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एकदम आपका वीजा है ना जी, वीजा लग गया, आपको ग्रांट हो गया, अब आपने वहां पे जब आप अराइव करते हैं अमेरिका में, तब आप वो बन जाती है जिम्मेदारी उधर की इमिग्रेशन की, ठीक है। अब इमिग्रेशन ऑफिसर के पास इख्तियार होता है आपको किसी सस्पिशियस वजह से आपको अगर वो रिजेक्ट कर दे या वहां से एंट्री ना दे, जी, ठीक है ना। अब उसमें मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं, ये इसका लॉ का हिस्सा नहीं है कि आप कहेंगे आए और प्रेग्नेंट है और वो आती हैं तो वो 60,000 वो की इंश्योरेंस दिखाए। हाँ अगर किसी वीजा ऑफिसर ने उनको इसमें वो कर दिया, ऑक्यूपाई कर दिया है, अच्छा, तो मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। नहीं करते सर मैं अमेरिका में बीमार हुआ, मुझे याद है जी, तो मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, उधर चला गया, इमीडिएटली मेरा हार्ट रेट बहुत ज्यादा था। सर उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, सबसे पहले मुझे उन्होंने लिया, मेरी जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी, उन्होंने कहा जी आपकी इंश्योरेंस या कोई चीज दे, पहले तो वो पूछते ही कुछ नहीं। तो मैंने कहा जी मैं तो यहाँ पे विजिटर हूँ, कहते आप किसके पास ठहरे हुए, मैंने उनको बताया मेरे अजीज है, ठीक है ना जी। तो वो इस तरह डील करते हैं। ये जो आपने बात की शायद किसी वीजा ऑफिसर ने और इमिग्रेशन ऑफिसर, लेकिन ऐसा वो ये मानने में नहीं, नहीं ऐसा नहीं, वंस इन अ ब्लू मून हो गया, नहीं होता जी। अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है वो भी आपको कमेंट में करे, मैं उसका आंसर देने, ठीक हो गया, बाय लॉ ऐसा नहीं है। अच्छा साकिब साहब एक और आपसे मैं सवाल करूंगा, ये आजकल जो चल रहा है, ये भी मैं पढ़ रहा था उसमें वेबसाइट में कि उन्होंने ये कर दिया, वो ये नोट कर रहे हैं स्पेशली इमिग्रेशन ऑफिसर्स कि जो लोग आते हैं 6 मंथ, जैसे उनका लॉ है कि आप 6 मंथ रह सकते हैं, फिर आप एग्जिट करें, लोग क्या करते थे, वो आसपास के जो स्टेट थे, छोटी सी कंट्री, उधर जाके 1-2 दिन स्टे करते थे, वापस री एंटर हो जाते थे। अब उनको भी बॉर्डर पे रोका जा रहा है और उनको जो वहीं से पकड़ के रिपोर्ट कर रहे हैं कि तुम हमारी कंट्री में B1 B2 पे आए हो और तुम 6 महीने इधर रह के कहाँ से खा पी रहे हो, जरा सबूत तो दो, क्योंकि डेफिनेटली B1 B2 इज अ विजिटर वीजा। बहुत अच्छा सवाल है, इस पे जरा बताएं कि ये जो अगर ऐसे कर रहे हैं या सोच रहे हैं हम वीजा ऐसे ही बात करें, देखिए सर सच्चाई तो ये ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। लोग क्या करते हैं 6 महीने के एंट्री मिलती है जी, वहां जाते जी, 6 महीने वो जॉब करते सर, फिर वहां से निकलते हैं अपनी कंट्री या अदर कंट्री जहाँ पे उनको अराइवल वीजा है जी या कोई चीज है, यहाँ पे ट्रांजिट लेते हैं, फिर वो वापस आते हैं। सही सर, अभी आप मुझे शायद अगला सवाल करने वाले होते या करते कि इतनी डेपुटेशन या इतनी वो लोगों को एयरपोर्ट से वापस क्यों करें जी, उन्हीं को वापस कर रहे हैं जो कंटिन्यूसली यही उनके काम है, क्योंकि साकिब साहब वो आपकी इकोनॉमिक को बर्बाद कर रहे हैं ना, आप टैक्स नहीं पे कर रहे, उल्टा आप उधर वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा भी रहे हैं। नो डाउट मैं एग्री करता हूँ, अगर $13 पर आवर चल रहा है तो आप $10 ले रहे होंगे, लेकिन फिर भी टैक्स तो नहीं पे कर रहे। अच्छा अमेरिका में ना, मैं आपको ये बताऊं, एक बड़ी अच्छी अमेरिका की बात ये थी कि अमेरिका में आम पुलिस को या किसी को इख्तियार नहीं था कि आपसे आपका स्टेटस पूछे पहले, ठीक
ठीक है, ठीक, और इसको बुरा मनाया जाता है, बुरा मनाया जाता है। ठीक है, ओके, आपको कोई भी रोक के पूछ नहीं सकता जी। वो तो ऐसा ही है, बच्चों को भी एडमिशन दे, वो नहीं पूछता नहीं आपके पूछते स्टेटस में ना, एडमिशन आपको मेडिकल का पूछते हैं, नहीं पूछते कुछ वो, नहीं बिल्कुल, पूछते। ये तो है। अब देखिए बात पता क्या है उसका, अब जैसे आप कह रहे हैं ना लोग उन्हें पता लग, सर उधर के एक असूल है जी, अगर उनके जो इमिग्रेशन है या होमलैंड सिक्योरिटी है या जो उसके इमिग्रेशन के एहलकार या होमलैंड सिक्योरिटी के एहलकार है, उन्हें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है या आपने जब अपना I-190 जो कार्ड आप भरते हैं, जी, जी, वो आपने उस भरा होता है और उस एड्रेस पे मुस्तकिल एक्सटेंशन ले रहे होते हैं ना, जी, तो वो अगर आपकी एक भी एक्सटेंशन रिफ्यूज होगी ना तो वो फौरन उस घर पे रेड करेंगे, ठीक है ना, और वो आपको पकड़। लेकिन अदर देन ये कि जो उनके रिकॉर्ड में या नहीं आ रहा, उन्हें पता है कि कितने इलीगल इमिग्रेंट यहाँ पे रहते हैं और जॉबें करते हैं, ये अमेरिका की गवर्नमेंट के भी नोटिस में और उधर के इमिग्रेशन के भी नोटिस में उनको पता है, और उनको पता है कि हमारे मुल्क की जरूरत भी है। हाँ, ये बात सबसे बड़ी बात जो है, लेकिन ये कि अब उनका लॉ भी तो है ना, अगर उनकी पकड़ में कोई आएगा तो सजा तो मिलेगी, सजा तो मिलेगी, तो जो पकड़ में आ जाता है फिर वो सजा भी लेते वो हैं, सजा भी लेते हैं। ऐसी। सही। अच्छा साकिब साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल एक करूंगा ये आज के पॉडकास्ट का। हर एक की ख्वाहिश हमेशा मैं आपसे करता हूँ कि ख्वाहिश उसकी है जी मैंने अमेरिका जाना है और इतनी बड़ी दुनिया है, लोगों को कुछ नजर नहीं आता, अब नहीं जा सकते तो कोई रास्ता बताएं, क्या करें, किस तरह जाएं, कोई तो हल निकालें आप। एक मैंने आपके इस चैनल पे एक मैंने ब्रेक किया न्यूज जी, अमेरिका बोरी भर के वीजे दे, ठीक ठीक ठीक, उनको जो एलिजिबल है, ठीक है जी, खत्म। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपकी अगली वीडियो में, अच्छा ठीक है ना, ठीक है, ले जी अगली वीडियो में ना आपके लिए 70 मुल्कों के दरवाजे खोल दूंगा, वेरी गुड, आपके व्यूवर्स के लिए, वेरी गुड, वेरी गुड सर। उसमें जो मैं न्यूज ब्रेक करने जा रहा हूं ना जी, इंशाल्लाह ताला हमारी और आपकी जो है ना सबसे बेहतरीन वो पॉडकास्ट होगी, अगर जिंदगी रही तो। उससे जो लोगों को फायदा पहुंचेगा जी, वो आप देखिएगा। मैं ये कहूंगा नाजरीन से, अब जो जो वो पॉडकास्ट का मुंतजिर और देखना चाहता है ना जी, वो काइंडली इनको देखे। मैं पिछले अरसे कुछ अरसे से आपकी पॉडकास्ट में नहीं आ रहा था, नहीं आ रहे थे। अब जितने लोग चाहते हैं कि वो पॉडकास्ट आए और वो न्यूज ब्रेक हो कि कैसे आप लोग 70 कंट्री के लिए सब जा सकते हैं, वो आपको कमेंट करें, ठीक हो। जितनी तादाद में कमेंट आएंगे सर उतनी जल्दी पॉडकास्ट करूंगा। जबरदस्त जबरदस्त, ये साकिब साहब ने बड़ी जबरदस्त एक गुड न्यूज भी सुना दी है। तो साकिब साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। आप अपना हमें कीमती वक्त देते हैं। साकिब साहब की मेरे साथ एक खास मोहब्बत है, वरना ये माशाल्लाह जितना नाम है ये हाथ आते नहीं, इसीलिए तो मैं इनका अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे और साकिब साहब को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।